हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश भास्कर है और मैक्सिमस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन पॉलिटी में एक टॉपिक है राज्यपाल पढ़ने जा रहे हैं। इसको अपन बेसिक से एडवांस तक ठीक से पढ़ेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं क्लास। ये जो 15-20 मिनट की जो क्लास होगी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ अपन बेसिक पार्ट सीखेंगे, कुछ एडवांस पार्ट सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक अपना है राज्यपाल। देखिए, राज्यपाल जो है इसको अपन ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला पार्ट तो हो सकता है कि बेसिक से राज्यपाल के कुछ आपको आर्टिकल याद करने हो कि राज्यपाल कौन से अनुच्छेद में है, राज्यपाल से संबंधित क्या क्या बातें हैं। और दूसरा जो एडवांस पार्ट होता है उसमें अपन देख सकते हैं कि राज्यपाल की शक्तियां क्या क्या हैं, राज्यपाल की भूमिकाएं क्या है, राज्यपाल की स्वयं की शक्तियां कौन सी हैं। तो ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट होता है। शुरुआत कहां से करें? सबसे बड़ी बात ये होती है राज्यपाल को जब अपन शुरुआत करते हैं तो देखिए, राज्यपाल के लिए कुछ आर्टिकल निर्धारित है भारत के संविधान के भाग 6 में। भाग 6 संविधान का जो भाग 6 है, संविधान में 22 भाग है टोटल। उसमें से जो छठा भाग है वो राज्य सरकार के लिए रिजर्व रखा गया है और उसमें एक पार्ट है राज्यपाल का भाग 6 में। बात अगर अनुच्छेद की करें, पर आर्टिकल्स की करें, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद लिखा हुआ है। फिर कई ऐसे पढ़ते हैं 53 से लेकर 162 तक, ऐसा नहीं है क्योंकि राज्यपाल आगे बहुत सारे अनुच्छेदों में आता है। जैसे 213 अनुच्छेद में भी राज्यपाल आएगा। तो राज्यपाल के लिए कुछ आर्टिकल फिक्स कर देना ठीक नहीं है। शुरुआत अपन 153 से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे राज्यपाल का पद लिखा हुआ है। याद कैसे करें? देखिए, 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। 52 में राष्ट्रपति पद है। इस 52 में अगर अपन करें 101 ऐड करते हैं 52 में तो 153 आते हैं। अब ये क्या कोई ट्रिक है क्या 101 की? ऐसा कोई खास ट्रिक नहीं है, बस आप याद रखेंगे राष्ट्रपति का पद 52 में लिखा गया, इसमें तो 101 ऐड करते हैं तो वहां पे राज्यपाल का पद लिखा हुआ है। ठीक है, इस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग है। संविधान में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। क्या लिखा हुआ? आप इसको साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह देखो, एक तो प्रत्येक राज्य और एक के लिए एक राज्यपाल। मूल संविधान में ये लिखा हुआ था एक राज्य होगा एक राज्यपाल होगा। पर अब आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए किसी दूसरे राज्य में राज्यपाल नहीं है तो क्या इस वाले राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार दिया जा सकता है क्या? देखिए, मूल संविधान में इतना ही लिखा हुआ था आर्टिकल में, एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। परंतु संशोधन किया गया 7वां, परंतु संविधान में 7वां संशोधन हुआ। इस संशोधन को मैं सीए लिख रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। ये उस टाइम हुआ था जब राजस्थान का एकीकरण पूरा किया गया था। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ और 1956 में ही हुआ। उसी टाइम एक संशोधन हुआ जिसका नाम है 7वां संविधान संशोधन 1956। इसमें क्या लिखा हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये यहाँ से एक ट्रिकी क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। अभी जो आरपीएससी ने एग्जाम दिया था सब इंस्पेक्टर का, उसमें क्वेश्चन आया भी। देखिए, इसमें क्या ऐड कर दिया? 153 में इतना ही लिखा हुआ था कि एक राज्य और एक राज्यपाल, एक राज्यपाल। संशोधन कौन सा किया गया? 7वां। कब किया गया? 1956 में। इस आर्टिकल में क्या ऐड किया गया वो इंटरेस्टिंग है। पहला, एक राज्यपाल दो या दो से अधिक, 2 या 2 से अधिक
राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टिंग है कि एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये बात संविधान में लिखी हुई थी। संशोधन कब हुआ? संशोधन 7वां हुआ इसमें, कब? 1956 में। और इस अनुच्छेद में क्या ऐड कर दिया कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? देखो 2 से अधिक कितना भी हो सकता है, अर्थात क्या एक राज्यपाल टोटल 28 के 28 राज्यों का राज्यपाल अभी वर्तमान में हो सकता है? हाँ, हो सकता है। किस अनुच्छेद की भाषा यही है, एक राज्यपाल होगा और वो 28 राज्यों का राज्यपाल भी एक साथ बनाया जा सकता है। क्या ऐसा संविधान में लिखा हुआ है? देखो ऐसा संविधान में लिखा हुआ तो साफ साफ नहीं, पर इस अनुच्छेद की भाषा अगर पढ़ते हैं तो यही समझ में आता है कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्य कितने हो सकते हैं? राज्य तो 28 हो सकते हैं, राज्य 100 भी हो सकते हैं, राज्य 500 भी हो सकते हैं। अर्थात एक राज्यपाल को कितने भी राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। थोड़ा सा हायर लेवल के एग्जाम में, आईएएस वगैरह के एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए एक राज्य के राज्यपाल को सारे राज्यों का राज्यपाल बना दिया 28 के 28 का, तो संविधान का कौन सा भाग इससे, संविधान का कौन सा स्ट्रक्चर प्रभावित होगा? अगर आप समझ पा रहे हैं इस बात को तो संविधान का संघात्मक ढांचा प्रभावित हो जाएगा इससे, संघात्मक ढांचा। बहुत सारे बच्चों के लिए कंफ्यूजन में रहेगा कि संघात्मक क्या होता है, एकात्मक क्या होता है। इसकी चर्चा हम किसी और क्लास में करेंगे। अभी आप इतना सीखेंगे, एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। कितनों का? सर कितनों का भी बनाया जा सकता है? 2, 3, 5, 7 का। और इससे संविधान का संघात्मक ढांचा प्रभावित होगा। इस अनुच्छेद से कितनी बातें सीखिए पढ़ने? पहली बात ये कि एक राज्यपाल एक राज्य के लिए होगा, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है साहब। संशोधन कब हुआ? 7वां। कब हुआ? 56 में। क्या जोड़ दिया? एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ठीक बात है। दूसरा इस अनुच्छेद से आप ये सीखेंगे कि राज्यपाल से संबंधित कोई भी अनुच्छेद है, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद अगर उसमें परिवर्तन करना हो, अगर उसमें परिवर्तन करना हो तो केवल संसद कर सकती है। परिवर्तन करना हो तो संसद कर सकती है, कर सकती है। समझे आप इस बात को? एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि राज्यपाल से संबंधित किसी आर्टिकल में परिवर्तन करना हो तो ऑप्शन देगा संसद कर सकती है, राज्य का विधानमंडल कर सकता है, या कोई भी और एक ऑप्शन आपको और दे देगा। ध्यान रहे, चाहे राज्यपाल हो चाहे मुख्यमंत्री हो, चूंकि संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद के पास में है, इसलिए अगर राज्यपाल से संबंधित भी किसी अनुच्छेद में परिवर्तन करना हो तो केवल संसद करेगी। कंफ्यूज नहीं करना है। 153 के अनुच्छेद में 2-3 बातें लिखी हुई थी जो अपने कर ली, रिपीट करवा देता हूं। एक राज्यपाल एक राज्य के लिए होगा, ये बात लिखी हुई थी संविधान के अनुच्छेद 153 में। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि राज्यपाल का पद कहां पे लिखा गया है? ये आप समझ गए होंगे, 153 में राज्यपाल का पद भी लिखा गया है। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। राज्यपाल जो पद का उल्लेख है ये किस अनुच्छेद में किया गया है? 153 में किया गया है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? ये 153 में लिखा हुआ है। क्या एक राज्यपाल 2 या 2 से ज्यादा राज्यपाल बन सकता है? हाँ, बन सकता है। किस संशोधन से? 7वें संशोधन से। कब हुआ? 1956 में हुआ। ठीक है। अगर एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाए तो संविधान का कौन सा ढांचा प्रभावित होगा? संघात्मक। ये भी आप नहीं समझ पाएंगे क्या है। अगला, राज्यपाल संबंधित कोई भी परिवर्तन करना हो संविधान में तो केवल संसद के द्वारा किया जाएगा, राज्यों के द्वारा नहीं किया जाएगा। एक क्वेश्चन और बच्चों क्या आता है कि सर राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना दे तो वेतन कौन तय करेगा? ये यहाँ पे नहीं लिखा गया है, ये अनुच्छेद 159 में लिखा गया। इसकी बात हम आगे करते हैं। चलिए, ये आर्टिकल 153 हो गया अपना। अब एक ट्रिक है। ट्रिक तो क्या है? निमोनिक्स है, पहले पहले शब्दों को मिलाकर बनाया है अपन ने। आर्टिकल 154, आप इसको ऐसे ही याद करेंगे। आर्टिकल 155, आर्टिकल 156, आर्टिकल 157। देखिए 154 में लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का मैं ए लिख रहा हूं। 156 को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं,
जब मैं राष्ट्रपति पढ़ाता हूं, जैसे याद करवा देता हूं कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, 5 ऐसे लिखेंगे। और एडिशनल कितने दिन रह सकता हो, 6 महीने रह सकता है, तो ये दोनों मिलकर 56 ही बनते हैं। और 56 में कार्यकाल लिखा गया है, अगर इसके एक लगा देते तो 156 हो जाता है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, या ये तरीका ठीक नहीं लगता है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ए टी, टी फॉर टर्म होता है, टर्म, टर्म का मतलब कार्यकाल, TERM बोलते हैं इसको, TERM टर्म। ये अपॉइंटमेंट, APPOINTMENT। ये थोड़ा सा अंग्रेजी आ गया तो आपको लगेगा कि इंग्लिश में हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अपॉइंटमेंट का मतलब नियुक्ति होता है, टी का मतलब टर्म होता है। एक क्यू फॉर क्वालिफिकेशन, योग्यता। क्वेश्चन ये मिलान करवाना देता है, अभी वीडियो में शायद आया था क्वेश्चन, इसको मिलान कीजिए। 157 क्या लिखा हुआ है, क्यू फॉर क्वालिफिकेशन, योग्यता। और एक है 158 का, जिसमें लिखा हुआ है सी फॉर कंडीशन, शर्तें। आप इसको रख लीजिए। अपन ने जब डीएनए आरएनए एक साथ क्रम पढ़ते हैं तो अपन एटीजीसी की संरचनाएं पढ़ते हैं, एटीजीसी वहां पे होता है, ठीक है। ऐसे आप एटीक्यूसी याद कर लीजिए, ATQC। इसे आगे याद करने में आसानी रहेगी आपके। ए में अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, टी में टर्म लिखा हुआ है, क्यू में योग्यता लिखी गई है, सी में शर्तें लिखी गई है। 153 की बात अपन ने कर ली। 154 भी इंटरेस्टिंग है, इसको मैंने क्यों छोड़ा है, इस पर भी अपना विस्तार से बात करते हैं। चलिए, ये वाला आपको याद करना पड़ेगा। अगर इसको मैं शॉर्ट में वापस से लिखूं तो सबसे पहले बात करेंगे 153 पे, उसके बाद में करेंगे 154 पे, उसके बाद में 155 पे, उसके बाद में 156 पे, 157 पे, 158 पे, 159 अपन छोड़ रहे हैं अभी, आगे उस पर बाद में बात करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बम्बार्ड हो जाएगा सूचनाओं का। 153, 54, 55, 56, 57, 58 ये सारे आर्टिकल हैं। 100-150 आर्टिकल अपन ट्रिक से याद करेंगे इसमें और आसानी से हो भी जाएंगे। कैसे याद करेंगे मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 154 की, 154, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। यहां पे मैं लिख रहा हूं 153 में क्या था, पद था। क्वेश्चन अगर ऐसा पूछे कि राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में लिखा गया है, 153 में लिखा गया है, ठीक है। 154 भी इंटरेस्टिंग है। इसमें लिखा गया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होगी। देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होगी। ये अनुच्छेद क्या देता है, ये राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन आ जाए कि राज्यपाल की शक्ति किस अनुच्छेद में लिखा गया है, कार्यपालिका शक्ति का सबसे उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, 154 में किया गया है। अगर आप समझे तो मैं 5 मिनट में आपको यह बता देता हूं कि राज्य सरकार क्या होता है और केंद्र सरकार क्या होता है, अगर आप समझ पाए तो इसको देखिए। भारत में 2 स्तर की बात करते हैं, ऊपर होता है केंद्र सरकार और नीचे होता है राज्य सरकार। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब सरकार का नाम लेते हैं पर दिमाग में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सब कुछ आता है, पर असल में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस में इसका मतलब कुछ अलग निकलता है, उसको देखते हैं। अगर सरकार का नाम आता तो आपको 3 पार्ट ध्यान रखने, 3 अंग ध्यान रखने, 3 ऑर्गन ध्यान रखने हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। समझेंगे आप इसको। सरकार का नाम लेते हैं तो 3 चीज ध्यान रखनी है। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। ठीक ऐसा ही राज्य में होता है। इस पर नेक्स्ट वाली जो क्लास लेंगे सेपरेट क्लास अपन लेंगे सरकार के बारे में, केवल विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, फिर राज्य में कौन कौन सरकारें होती है। अभी आप इतना समझे, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया वो किस अनुच्छेद में किया गया है, 154 में किया गया है, ठीक है सर। इसके बाद में अगला अनुच्छेद है वो अपन देखते हैं आखिरी 155, 155। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप नोट्स बना के लिखेंगे। 155 याद कीजिए, वो अपनी ट्रिक थी ATQ और C, ATQC। तो ए में क्या लिखा हुआ, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट इज इक्वल टू नियुक्ति।
कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति? यस, आपको पता है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, पर इतना ही सफिशिएंट नहीं जानना, और कुछ भी जानते हैं इसके बारे में। देखिए राज्य में केंद्र सरकार, थोड़ा सा याद करेंगे, ऐसा कोई खास तरीका है नहीं बताने का, फिर थोड़ा सा देखेंगे। राज्य में केंद्र सरकार 2 आदमी भेजती है। इसको आप समझे कि एक राज्य में राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को भेजा जाता है। समझेंगे कैसे? एक को भेजा जाएगा राज्यपाल नाम से, और एक भेजा जाता है मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट का न्यायाधीश, हाईकोर्ट के सीजे लिखता हूं, मुख्य न्यायाधीश, सीजे मुख्य न्यायाधीश। समझेंगे इसको? केंद्र सरकार राज्य में 2 आदमी भेजता है, एक है राज्यपाल और दूसरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। समझ में आ गया? नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है इन दोनों की? राष्ट्रपति के द्वारा। या इसको याद करने का तरीका समझ लीजिए, इसे याद हो जाएगा आपके। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है राज्य में? एक राज्यपाल की और दूसरा हाईकोर्ट के न्यायाधीश की। ठीक, राष्ट्रपति बूढ़े होते हैं जनरली, वो कहते हैं कि आप एक दूसरे को शपथ दिला लेना राज्य में जाके। ये इनको शपथ दिलाते हैं, ये इनको शपथ दिलाते हैं, याद रहेगा? या तो मेरे ही आदमी दोनों, राज्यपाल और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, आप दोनों एक दूसरे को शपथ दिला लेना। समझ में आ गया? ठीक है। और जब आपको काम नहीं करना हो राज्य में, तो मुझे आके वापस त्याग पत्र दे देना। तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है और मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। तो समझ में आया? एक राज्य में राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को भेजा जाता है। नंबर 1 राज्यपाल, नंबर 2 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। शपथ एक दूसरे को दिलाते हैं। त्याग पत्र जब नहीं काम करना होता तो वापस राष्ट्रपति को ले जाके दे देते हैं। इसी को आगे समझते हैं। नियुक्ति। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? ये राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। पहला दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नियुक्ति करते हैं क्या? नहीं, मर्जी से नहीं करते। तो ये मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं, मंत्री परिषद की सलाह पर। पहले बात क्लियर हुआ? खुद से नहीं करेंगे, मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। मान लीजिए मंत्री परिषद ने किसी ऐसे आदमी का नाम सुझाया है, या ऐसा आदमी का नाम बताया, जैसे मान लीजिए मेरा नाम बताया मंत्री परिषद ने कि इस आदमी को राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाए, तो क्या राष्ट्रपति ये बात मानने के लिए बाध्य है क्या? क्वेश्चन ये है इंटरेस्टिंग। क्या इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है क्या? देखिए 44वें संशोधन से प्रावधान कर दिया, राष्ट्रपति इस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। समझेंगे इसको ध्यान से, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। संशोधन कौन सा हुआ? 44वां, 1978, मोरारजी देसाई की सरकार थी। इसमें साफ साफ लिखा कि अगर मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी तो वो एक बार पुनर्विचार के लिए भेजी जा सकती है। बात समझ में आ गया? अर्थात सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजी जा सकती है। आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, मैं रिपीट करता हूं। 155 में नियुक्ति लिखी गई है, ठीक है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करेंगे? मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। क्या मंत्री परिषद ने जो सलाह दी, जिस आदमी का नाम बताया, उसी को नियुक्त करना पड़ेगा क्या? हाँ, करना तो उसी को नियुक्त पड़ेगा, पर एक बार पुनर्विचार के लिए जरूर राष्ट्रपति भेज सकता है। पर मान लीजिए पुनर्विचार के बाद जो नाम वापस आता है, तब राष्ट्रपति को नियुक्त करना उस व्यक्ति को बाध्य होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। अर्थात जैसे मान लीजिएगा मंत्री परिषद ने कहा कि नहीं, आप इसी व्यक्ति को नियुक्त कीजिए, हमने सोच लिया ठीक से दोबारा भी, तो फिर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। बात समझ में आ गई? अगली बात, अब नियुक्ति इधर वाला काम पूरा हुआ। अब नियुक्ति के लिए ऐसे तो है नहीं कि राष्ट्रपति बोलकर कहेंगे कि हम आपको राज्यपाल नियुक्त करते हैं। ये क्वेश्चन पब्लिक है 2012 आरएस के पेपर में पूछा कि राष्ट्रपति क्या जारी करते हैं नियुक्ति के टाइम में।
ये ध्यान रखेंगे आप, राष्ट्रपति वारंट जारी करेंगे, वारंट, वारंट अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति द्वारा वारंट जारी किया जाएगा। वारंट को हिंदी में अधिपत्र बोलते हैं, अधिपत्र, अधिपत्र, मुद्रा सहित अधिपत्र। वारंट है वो कुछ पदों के लिए जारी होता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, राज्यपाल हो गए, या फिर ओबीसी एससी एसटी आयोग के कुछ चेयरमैन हो गए। ये भी अपन अलग से लिखेंगे किस किस पद के लिए वारंट जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये वारंट पहुंचता है राज्य में। अब अगला क्वेश्चन है कि इसको पढ़कर कौन सुनाता है, ये भी इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब वारंट राज्य में है तो इसे पढ़कर कौन सुनाएगा, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा हूं, मुख्य सचिव बोल रहा हूं। इस वारंट को राज्य में कौन पढ़कर सुनाता है, राज्य में वारंट पढ़कर कौन सुनाएगा, मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है, मुख्य सचिव। बात समझ में आ गई? ठीक। एक लास्ट लाइन जो मुझे नियुक्ति में इंपॉर्टेंट लगती है वो ये है, सरकारिया आयोग बना था, इस पर भी हम बाद में बात करेंगे। सरकारिया आयोग ने ये कहा था कि जब भी राज्यपाल की नियुक्ति करी जाए तो मुख्यमंत्री से सलाह लेना जरूरी है। ये सरकार आयोग ने सिफारिश करी। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, किस आयोग ने ये कहा था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर, माफी चाहूंगा, राज्यपाल की नियुक्ति करते समय मुख्यमंत्री से भी सलाह लेना जरूरी है? सरकारी आयोग, सरकारी आयोग। आप इनके नोट्स बना लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग है ये, और इससे बाहर फिर आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपका नहीं मानिए इसको, ठीक से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले 155 में नियुक्ति लिखा हुआ है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करेंगे क्या? नहीं, मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। क्या मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यता होगी क्या? देखो, पहली बार अगर कोई प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव सलाह की बात करें, जैसे मुझे नियुक्त करना है तो राष्ट्रपति मना कर देंगे, नहीं आदमी ठीक नहीं लग रहा, इसको नहीं नियुक्त करते हैं। पर दूसरी बार अगर प्रस्ताव वापस आया, सलाह का प्रस्ताव बोल रहा हूं मैं, वो प्रस्ताव अलग होता है, सलाह अलग होती है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। अर्थात सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है पहली बार में, पर दूसरी बार में अगर सलाह आएगी तो बाध्य होगा, अर्थात राष्ट्रपति को उसी को नियुक्त करना पड़ेगा जिस आदमी की सिफारिश किसने करी है? मंत्री परिषद ने। ठीक, अब चलो नियुक्ति वाली बात हुई पूरी, तो क्या जारी किया जाएगा नियुक्ति के लिए? हाँ, वारंट जारी किया जाएगा। वारंट, वारंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिपत्र बोलते हैं। ठीक, ये वारंट राज्य में पढ़कर किसके द्वारा सुनाया जाएगा? मुख्य सचिव के द्वारा। तो देखिए कितने लोग आ गए राज्यपाल की नियुक्ति करते टाइम। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? मैं यहां पे लिखता हूं, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। वारंट कौन पढ़कर सुनाएगा? वारंट मुख्य सचिव पढ़कर सुनाएगा। और आगे अपन बात सब शपथ की करेंगे, वो मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। तो देखिए कितने लोगों का रोल है नियुक्ति करते टाइम भी, समझ में आने बात है। यह आर्टिकल 155 हुआ है। अभी तक कितने अनुच्छेद पढ़े हैं अपने? 3, 153 का, 154 का, 155 का। क्विक रिवीजन करवा देता हूं आपको ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले बात करेंगे 153 की, उसके बाद में 154 की, उसके बाद में 155 की। यहां पे लिखा हुआ है राज्यपाल का पद, ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पे लिखा हुआ शक्ति, कौन शक्ति? कार्यपालिका शक्ति। और यहां पे लिखी गई नियुक्ति। ठीक, अब जैसा कि अपन ने बात करी थी, ये हो गया अपॉइंटमेंट का, नियुक्ति का। अब आर्टिकल 156 की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ 156 में? 156 जो किससे संबंधित है? याद कीजिए, 5 साल और 6 माह ऐसा कुछ बताया था। यस, कार्यकाल, कार्यकाल। इसको अगले पेज पे देखते हैं। देखिए कार्यकाल, किस में लिखा गया है? 156 में।
इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, थोड़ा सा विस्तार से अपन इसमें बात करेंगे। सबसे पहली बात, कार्यकाल का उल्लेख 156 में किया गया है। कितना होता है कार्यकाल? यस, सामान्यतः 5 वर्ष। मैं सामान्यतः वर्ड यूज कर रहा हूं, सामान्यतः 5 वर्ष। पर साथ ही साथ यह भी लिखा हुआ कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहते हैं। पर्यंत। मान लीजिए एग्जाम में दोनों आ गए कि राज्यपाल का कार्यकाल होता है, एक में लिखा हुआ ऑप्शन में 5 वर्ष, 2 में लिखा हुआ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो आपको ध्यान रखना कि इसको आप ज्यादा ठीक मानेंगे, ये थोड़ा कम ठीक है। बात समझ में आ गई? दोनों ही बातें लिखी गई है। सबसे पहला कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे बने रहते हैं। बात समझ में आ गई? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा समझने में आसान हो जाएगा। आपने कितना लिखा कार्यकाल? अपने 5 वर्ष। अब मैं याद करवाने का प्रयास करता हूं कि 5 साल से पहले क्या हो सकता है। कुछ तो ऐसा हो सकता है कि 5 साल कार्यकाल पूरा करे ही नहीं राज्यपाल। देखिए, या तो समय से पहले, कार्यकाल से पहले, या कार्यकाल के दौरान, या कार्यकाल के बाद। तीनों ही स्थितियां हैं। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कार्यकाल से पहले क्या हो सकता है, कार्यकाल के दौरान क्या हो सकता है, कार्यकाल के बाद क्या हो सकता है। क्या ऐसा संविधान में लिखा है? नहीं लिखा है, अपने याद करने के लिए लिखा है इसको ऐसे। देखिए, कार्यकाल से पहले या तो स्वयं त्यागपत्र दे दे, तो त्यागपत्र अगर राज्यपाल देगा तो किसको? यह आपको पता, राष्ट्रपति को। जो नियुक्त करता है त्यागपत्र जनरली उसी को दिया जाता है। त्यागपत्र किसको दिया जाएगा? राष्ट्रपति को। या मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु में तो ऐसा क्या लिखेंगे? मृत्यु हो जाए तो हो जाएगा, पद खाली हो जाएगा। तीसरा लिखेंगे हटा दिया जाए। कार्यकाल से पहले हटा भी तो सकते हैं, हटा दिया जाए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 3 स्थितियां ऐसी हैं कि कार्यकाल पूरा करने से पहले पद छोड़ दे। कौन कौन सी है? पहला है त्यागपत्र, दूसरा है मृत्यु, और तीसरा हटा दिया जाए। त्यागपत्र किसको दिया जाएगा? राष्ट्रपति को। मृत्यु इसमें कुछ खास नहीं, पद छोड़ देगा। हटा दिया जाए, इस हटा दिया जाए इसको समझते हैं। किसके द्वारा हटाया जाता है? क्या संसद हटाती है, या राष्ट्रपति हटाते हैं, या कुछ एक ऑप्शन और? याद रखिए, हटाना राष्ट्रपति के हाथ में है, राष्ट्रपति के। अभी कंफ्यूज नहीं करना है। राष्ट्रपति का मतलब यहाँ पे मंत्रिपरिषद की सलाह ही समझेंगे आप। तो हटाने का काम किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में। क्या कोई हटाने का आधार लिखा गया है? क्या आधार नहीं, कोई आधार संविधान में नहीं लिखा गया है। हटाने का आधार राज्यपाल को संविधान में नहीं लिखा गया है। एक केस के बारे में आपको, बीपी सिंघल बनाम भारत संघ केस हुआ था। अभी इस केस के बारे में तो अभी ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा था कि राजनीतिक आधार पर राज्यपाल को नहीं हटाया जाना चाहिए। जैसे मोरारजी देसाई की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार, खूब सारे राज्यपालों को हटाया गया बिना किसी आधार के। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने बीपी सिंघल बनाम भारत संघ केस में ऐसा कहा कि राज्यपाल को हटाएंगे तो किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के आधार पर नहीं हटाया जाना चाहिए। ठीक है सर, हटाने का आधार संविधान में नहीं लिखा गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कार्यकाल के दौरान क्या हो सकता है? अब आपके दिमाग में दौरान तो क्या ही होगा? ट्रांसफर हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है। क्वेश्चन आएगा, क्या राष्ट्रपति का, माफी चाहेंगे, क्या राज्यपाल का स्थानांतरण, ट्रांसफर हो सकता है? यस, हो सकता है। किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा गया है? 156 में ऐसा लिखा गया है। परंतु ध्यान रहे, कुल कार्यकाल 5 वर्ष ही होना चाहिए। नहीं समझ में? चले समझाते हैं। मान लीजिए कोई राजस्थान के राज्यपाल थे, 2 साल रहे हो, फिर उनका स्थानांतरण कर दिया यूपी के लिए, तो यूपी में शेष कार्यकाल 3 साल। अर्थात अगर किसी राज्यपाल का ट्रांसफर किया गया है तो कुल कार्यकाल जो होता है 5 साल ही होगा। समझ में आ गया? चलिए,
कार्यकाल के बाद, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए किसी राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल हो गया, पूरा 5 वर्ष, राज्यपाल ने हमारा कार्यकाल पूरा कर लिया 5 वर्ष। अब क्या करें? क्या 5 साल होते ही पर छोड़ देगा? क्या ऑप्शन आ सकता है ऐसा, या पद पर बना रहेगा? आपको आ रहा है यस। 5 साल के बाद भी वो तब तक पद पर रहेंगे, तब तक पद पर रहेंगे जब तक कि नए राज्यपाल नहीं आ जाए। आप नोट्स बना रहे होंगे, नहीं आ जाए। समझ में आ गया? कार्यकाल अनुच्छेद 156 में लिखा गया है। कितना कार्यकाल होता है? सामान्यतः 5 वर्ष होता है, पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। कार्यकाल के पहले क्या हो सकता है, कार्यकाल के दौरान क्या हो सकता है, कार्यकाल के बाद क्या हो सकता है? कार्यकाल के पहले त्यागपत्र दिया जा सकता है। किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। मृत्यु हो सकती है, हटा सकते हैं। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। किस आधार पर हटाते हैं? वो ऑप्शन आपको अजीब तरह के देगा, संविधान का अतिक्रमण दे देगा, भ्रष्टाचार दे देगा, लाभ का पद दे देगा, पागल दिवालिया दे देगा। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया संविधान में। साफ साफ लिखा गया है कि राष्ट्रपति उनको पद से हटा सकते हैं। ठीक है। कार्यकाल के दौरान पर ट्रांसफर किया जा सकता है। ये कोई कथन दे सकता है आपको एग्जाम में, क्या राज्यपाल का ट्रांसफर संभव है, क्या राज्यपाल का स्थानांतरण किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है, परंतु कुल कार्यकाल 5 साल ही होना चाहिए। अर्थात 2 साल किसी राज्य में कर लिया काम राज्यपाल ने, फिर अगले किसी राज्य में भेजते हैं, तो टोटल कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 साल होना चाहिए। नेक्स्ट है कार्यकाल के बाद तुरंत पे छोड़ देगा, पद पे बना रहेगा, ऐसा कोई ऑप्शन देता आप ध्यान रखेंगे। कार्यकाल के बाद भी वो तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि नया राज्यपाल वहां पे उस पद पे नियुक्त नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? चलिए 155 का, 156 का, 154 का, 153 का अनुच्छेद अपने पढ़ लिया। अब अगले अनुच्छेद की बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा अगला अनुच्छेद? यस, योग्यता। इस योग्यता को लेके बहुत कंफ्यूजन है स्टूडेंट के दिमाग में कि योग्यता क्या होती है, पागल दिवालिया है कि नहीं है, कितनी उम्र है, मुख्यमंत्री से सलाह लेते हैं कि नहीं लेते हैं। ठीक से अपने इस पे बात करेंगे। देखिए योग्यता का आर्टिकल कौन सा है? 157। इस अनुच्छेद में राज्यपाल पद के लिए योग्यता लिखी गई है। संविधान में केवल 2 योग्यताएं लिखी गई है, आपको ध्यान रखना है। कितनी योग्यता? केवल 2 नहीं, केवल 2 योग्यताएं, इसको ध्यान रखेंगे आप। 2 योग्यताएं। पहला लिखा गया कि भारत का नागरिक, भारत का नागरिक। अब यहां भी स्टूडेंट की कंफ्यूजन होता है, सर भारत में जन्मा नागरिक होना चाहिए या भारत का मूल नागरिक होना चाहिए या भारत का नागरिक होना चाहिए? इन तीनों को क्लियर कर देता हूं। भारत में जन्मा या मूल भारत का नागरिक, मूल भारत का नागरिक, या सिर्फ भारत का नागरिक। ध्यान रहे, भारत में जन्मा नागरिक होने की जरूरत नहीं है, भारत का मूल नागरिक होने की जरूरत नहीं है, केवल भारत का नागरिक। तो सर फर्क क्या है इसमें? फर्क ये है सर, भारत में जन्मा का मतलब है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, जबकि इसका मतलब यह है कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त की हो। अमेरिका का कोई व्यक्ति है, उसने भारत की नागरिकता प्राप्त की, तो क्या अब वो किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है? हाँ, बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे केवल भारत का नागरिक लिखा गया है। जिन्हें नागरिकता प्राप्त करी है वो भी बन सकते हैं राज्यपाल। समझ में आ गया? और अगला लिखा हुआ है उसकी न्यूनतम उम्र जो है, उनकी न्यूनतम जो उम्र है वो 35 ईयर होनी चाहिए, 35 साल। अभी यहां भी कंफ्यूजन है कि क्या 35 साल पूर्ण किया होना चाहिए या 35 वर्ष का होना चाहिए। देखो दोनों एक ही बातें हैं, चाहे वो 35 वर्ष पूर्ण किया हो चाहे वो 35 वर्ष का हो, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना आपको। तो क्या अलग से कुछ लिखा गया क्या कि राज्यपाल
कि नियुक्ति करते समय मुख्यमंत्री से सलाह ली जाएगी या उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही है। देखो संविधान में सब कुछ नहीं लिखा गया है। अगर आप गूगल करेंगे आर्टिकल 157 पर जाएंगे तो वहां पे केवल 2 योग्यताएं लिखी गई हैं, 2 परंपराएं हैं, और परंपराओं का पालन करना नहीं करना कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। पालन हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर किसी की उम्र 34 वर्ष है उसको राज्यपाल बना दिया तो ये तो संविधान का उल्लंघन है। पर मान लीजिए मैं राजस्थान का नागरिक हूं, मुझे राजस्थान का राज्यपाल बना दिया जाए तो ये कोई संविधान का कहीं उल्लंघन नहीं है, मुझे बनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। केवल भारत का नागरिक शब्द यूज किया गया वहां पे। तो रिपीट करता हूं, इस बात पे मैं बार बार जोर दे रहा हूं, संविधान में राज्यपाल के लिए केवल 2 योग्यताएं लिखी गई है। बोलिए मेरे साथ, 2 योग्यता है या केवल 2 योग्यता है? केवल 2 योग्यताएं। पहली भारत का नागरिक और दूसरा उम्र 35 वर्ष। अब स्टूडेंट के दिमाग में कंफ्यूजन होता है, सर लाभ का पद भी है, सर पागल दिवालिया भी होगा। देखो ऐसा इस अनुच्छेद में नहीं है, वो शर्तों में है। योग्यता शर्तें अलग अलग होती हैं और इसी पे इस बार आरपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में। इधर योग्यता और शर्तें दोनों को मिला के दे दिया और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसका उत्तर भी पता नहीं गलत बताया, पर आप इसको ध्यान रखेंगे 157 में योग्यता लिखी गई है और कितनी योग्यता होनी चाहिए? केवल 2। इसके अलावा तीसरी कोई योग्यता संविधान में नहीं लिखी गई है। चलिए ये हो गया आर्टिकल 157। नेक्स्ट, अब अगर बात करें कि 2 परंपराएं कौन सी है तो उसकी भी मैं आपको यही बता देता हूं। देखिए ये तो 2 योग्यता तो संविधान ने फिक्स कर रखी है, 2 शर्तें और हैं, 2 परंपराएं और हैं, 2 ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, परंपराएं, कन्वेंशन है, परंपराएं। इसमें पहली परंपरा है कि वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। मैं इस बात पे बार बार जोर दे रहा हूं कि ये केवल परंपरा है, संविधान में नहीं लिखा गया ऐसा। उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए या उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए, निवासी नहीं हो। और जो दूसरी परंपरा वो ये है कि राष्ट्रपति सीएम से, मुख्यमंत्री से सलाह लेंगे। किस मामले में सलाह लेंगे? राज्यपाल की नियुक्ति करते समय। मान लीजिए किसी राष्ट्रपति ने इसकी सलाह नहीं ली सीएम की, तो क्या ये संविधान का उल्लंघन है? क्या नहीं, उल्लंघन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये केवल परंपराएं हैं। जैसे परंपरा घर पे बड़े बूढ़ों का पैर छूना, उनसे आशीर्वाद लेना, मान लो उसका पालन नहीं किया आपने तो नहीं किया। लोग ये जरूर कहेंगे कि अच्छा लड़का नहीं है, पर इससे आपको कोई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं क्या? या थाने पे ले जाके मुकदमा दर्ज कर सकते हैं क्या इसने नमस्कार नहीं किया किसी को? ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल 2 परंपराएं हैं और 2 योग्यताएं हैं। आप इसको ध्यान से नोट्स में लिखिए, केवल 2 योग्यताएं लिखी गई हैं। अगली बात करते हैं, तो रिपीट करवाता हूं क्विकली। सबसे पहले हमने पढ़ा 153, उसके बाद में पढ़ा 154, उसके बाद में पढ़ा 155, फिर 156, फिर 157, उसके बाद में 158, उसके बाद में 159। देखते हैं, यहां पे लिखा गया है राज्यपाल का पद, यहां पे लिखी गई है कार्यपालिका शक्ति, यहां पे लिखा गया है नियुक्ति, शक्ति नियुक्ति, ओके, नियुक्ति। यहां पे लिखा गया कार्यकाल, यहां पे लिखा गया योग्यता, और यहां पे आएंगी शर्तें जिनके बारे में बात कर रहे थे। वो यहां पे आएगा, लाभ का पद वाली बात यहां पे लिखी गई है। बात समझ आ गई? तो वो शर्त है। और फिर पढ़ेंगे शपथ। देखो शपथ 159 में, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया। 159 में क्या लिखा गया? शपथ। अब इसको आप याद करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, इस नो को ऐसे, नो ऐसे ही तो लिखा जाता है 1 5 9, और इस नो को ऐसे करेंगे तो शपथ सही बनता है। तो नो में शपथ लिखा गया है, 159 में शपथ। मैं वापस बोलता हूं, जो हिंदी मीडियम वाले ऐसे याद करेंगे इसको 1 5, फिर 9 को आप ऐसे मोड़ दें तो शपथ हो जाता है, 6 बन जाता है। या फिर जो इंग्लिश मीडियम वाले वैसे याद कर सकते हैं
159 ये ओ, नो ओ से बनता है, ओथ होता है, OATH ओथ, तो ये ओ और नो सेम से है, तो 159 में क्या लिखा गया है, शपथ लिखी गई है। चलिए कौन से अनुच्छेद पे अपन, शर्तों वाले अनुच्छेद पे हैं, इस अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में शपथ वाले पे बात करेंगे। चलिए तो 158 मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। 158 वाले पे बात कर लेते हैं। क्या लिखा गया है, शर्तें, किसकी शर्तें, राज्यपाल की शर्तें। पहली शर्त तो यही है कि वो राज्यपाल किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ऐसा संभव भी कैसे है, कोई राज्यपाल है तो राज्य के किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, अगर सदस्य हो गया तो फिर वो पद छोड़ना पड़ेगा उनको। बात समझ में आ गई। तो पहली शर्त क्या है कि राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात करते हैं अपन, दूसरी है वेतन भत्तों का निर्धारण। वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। यहां पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं, राज्यपाल के वेतन भत्ते कौन तय करता है, देगा संसद देगा, राज्य विधानमंडल देगा, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। चलिए अगली बात यह है, तीसरा क्वेश्चन, मान लीजिए राज्यपाल का वेतन भत्ते तय कर दिए गए, एग्जाम्पल के लिए 2 लाख रुपए, तो क्या पदावधि के दौरान उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है क्या? आप उत्तर इसका नहीं देंगे पर यह गलत है। किया जा सकता है, नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परिवर्तन तो किया जा ही सकता है। जैसे आज किसी राज्यपाल का वेतन तय किया 2 लाख रुपए और उनको 5 साल के लिए नियुक्त कर दिया, तो क्या अगले साल उनका वेतन 2.5 लाख नहीं हो सकता क्या? हाँ आप कहेंगे हो सकता है, हो सकता तो परिवर्तन तो हो गया ना, पर नकारात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता, नकारात्मक परिवर्तन। शायद आप तो समझ पा रहे होंगे। अर्थात राज्यपाल की पदावधि के दौरान उनके वेतन भत्तों में नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परिवर्तन तो संभव है। अगली बात, राज्यपाल आवास, जिसको राजभवन कहते हैं, राजभवन, इसका निःशुल्क यूज करता है। राजभवन, जैसे राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन, वैसे राज्यपाल को राजभवन मिलता है। ठीक है। अगली बात, मान लीजिए राज्यपाल को 2 राज्यों का कार्यभार एक साथ दिया है, 2 राज्यों का, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उस टाइम इनका वेतन राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है, राष्ट्रपति। समझ में आ गया? देखिए राज्यपाल का वेतन कौन तय करेगा, आप लिखेंगे संसद। पर मान लीजिए राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार एक साथ दिया जाता है, उस समय वेतन किसके द्वारा तय किया जाएगा? यस, उस समय राष्ट्रपति के द्वारा इनका वेतन तय किया जाता है। बात समझ में आ गई। लास्ट का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद हम पढ़ेंगे 159 शपथ के बारे में। शायद क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी होगी, आप बोर भी हो रहे होंगे, तो अपन थोड़ा सा एक अनुच्छेद और पढ़ के इस क्लास को स्टॉप कर लेंगे, उसके बाद अपन राज्यपाल की शक्तियां अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो अगला अनुच्छेद जो है वो अपन देखने वाले हैं 159 159। क्या लिखा गया है? शपथ। शपथ वैसे याद करवाई थी कि ये श है, ये नो की तरह बनता है, तो शपथ 159 में लिखी गई है। सबसे पहले कि कौन दिलाता है इनको शपथ, कौन दिलाएगा शपथ? आपको पता ही है, मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि मान लीजिए एक राज्यपाल है जो ऑलरेडी राज्यपाल है किसी राज्य के, जैसे राजस्थान के राज्यपाल हैं,
और उनको उत्तर प्रदेश का, पंजाब का या हरियाणा का एक कार्यभार दिया, अतिरिक्त कार्यभार, राज्यपाल रहते हुए ऑलरेडी पद पर हैं वो, अब उनको कार्यभार दिया पंजाब का, तो क्या वो दोबारा शपथ लेंगे क्या? ध्यान रहे वो राज्यपाल के पद पे है पहले से ही, उनको केवल कार्यभार दिया गया पंजाब के राज्यपाल का, तो क्या वो दोबारा शपथ लेंगे? आप कहेंगे नहीं, वो लेंगे शपथ, ध्यान रखेंगे। मैं रिपीट करता हूं, अगर पहले से राज्यपाल हैं, जैसे राजस्थान के राज्यपाल है, राजस्थान के राज्यपाल हैं, उनको कार्यभार दिया पंजाब का, तो क्या वो दोबारा शपथ लेंगे? हाँ, वो शपथ लेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, राज्यपाल होते हुए राज्यपाल पद की शपथ ली जाएगी वापस से, बात समझ में आ गई? दूसरी बात, मान लीजिए राज्यपाल पद पर है ही नहीं, अनुपस्थित है, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जाता है। ध्यान रहे, राज्यपाल पद पर राज्यपाल नहीं है, और राज्यपाल का जो कार्यभार है वो मुख्य न्यायाधीश को दिया गया, तो क्या उस टाइम में मुख्य न्यायाधीश शपथ लेंगे क्या? हाँ लेंगे, यस, उस टाइम में शपथ लेंगे। और तीसरा भी इंटरेस्टिंग है, मान लीजिए राज्यपाल पद पर हैं पर अनुपस्थित है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। यहां तो राज्यपाल की मान लीजिए मृत्यु हो गई, पद ही खाली है, तब कार्यभार हाईकोर्ट के न्यायाधीश को दिया गया, और यहाँ पे राज्यपाल मान लीजिए विदेश यात्रा पे गए हुए हैं या राज्यपाल बीमार है, उस टाइम में किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल के कार्य करने के लिए दिए जाते हैं कि आप राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए थोड़े दिनों के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। क्या उस समय जिस व्यक्ति को कार्यभार दिया जाए वो शपथ लेगा क्या? आप कहेंगे नहीं, वो लेगा, ध्यान रहे, ठीक है, शपथ लेगा। हाँ, इसका मतलब अगर किसी को अतिरिक्त कार्यभार दिया, मैं अतिरिक्त लिखता हूं, अतिरिक्त कार्यभार दिया तो भी शपथ ली जाएगी। अगर किसी को कार्यभार राज्यपाल बनाया, कार्यभार राज्यपाल, तो भी शपथ ली जाएगी। अगर राज्यपाल के कर्तव्यों का कोई निर्वहन कर रहा है, कर्तव्य निर्वहन, तो भी इनके द्वारा शपथ ली जाएगी, ध्यान रहे। चलिए अब देखिए आगे बात करते हैं राज्य, थोड़ा सा और शपथ पे थोड़ी सी डिटेल से बात कर लेते हैं अपन। पहले आप समझेंगे शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी? मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के द्वारा। अगली बात, क्या अतिरिक्त कार्यभार में भी शपथ ली जाती है क्या? एग्जामिनर आपको बतलाएगा कि किसी राज्यपाल जो ऑलरेडी राज्यपाल के पद पर है, क्या वो शपथ लेंगे क्या? यस लेंगे, आपको हाँ करना है। अतिरिक्त कार्यभार में शपथ लेंगे क्या? हाँ लेंगे। राज्यपाल अनुपस्थित है, बीमार है, विदेश गए हुए हैं, उस टाइम क्या शपथ ली जाएगी क्या? हाँ ली जाएगी। अगली बात कर लेते हैं थोड़ा सा और, देखिए किस बात की शपथ लेते हैं राज्यपाल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। राज्यपाल किस बात की शपथ लेंगे, क्या कहेंगे अपनी शपथ में, किस नाम की शपथ ली जाती है? आपके दिमाग में कैसे शपथ की ली जाएगी? किसी के दिमाग में कैसे गोपनीयता की शपथ ली जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। राज्यपाल जो शपथ लेंगे वो संविधान की रक्षा, ध्यान रहे, क्वेश्चन असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा गया है यूपीएससी द्वारा कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये दोनों किस चीज की शपथ लेते हैं? तो याद रहे, संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा व लोक कल्याण, लोक कल्याण, ये शपथ है। मतलब प्रारूप है, प्रारूप क्या लिखा गया प्रारूप में? संविधान की रक्षा और लोक कल्याण, 3 शब्द और है। वैसे तो शब्द राष्ट्रपति में मैं आपको बताऊंगा, पर अभी उनके नाम लिख देता हूं। एक है संविधान का संरक्षण, संविधान का संरक्षण, दूसरा संविधान का प्रतिरक्षण, और तीसरा संविधान का परिरक्षण। इन तीनों शब्दों की बात अपन राष्ट्रपति में करेंगे, पर ये राज्यपाल के लिए आप ध्यान रखेंगे। राज्यपाल संविधान की रक्षा, लोक कल्याण, संविधान का संरक्षण, प्रतिरक्षण, संरक्षण की शपथ लेता है। बात समझ में आ गई? एक चीज और ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ये डिटेल में हो रहा है, आप इसको सीख लीजिए नोट्स बना के, आपके फर्स्ट ईयर आरएस में भी काम में आ जाएगा।
संविधान की रक्षा, लोक कल्याण की शपथ लेंगे, साथ में संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण की शपथ लेंगे। एक चीज आपने और पढ़ी होगी, शपथ के साथ में प्रतिज्ञान शब्द लिखा गया है, प्रतिज्ञान। ये क्या चीज है? ऐसा लिखा गया अनुच्छेद 159 में कि राज्यपाल पद पर जो भी आएगा वो संविधान के तहत शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। ये प्रतिज्ञान क्या चीज है? देखिए, दो तरह के लोग हो सकते हैं। कुछ लोग आस्तिक होते हैं जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, कुछ लोग नास्तिक होते हैं जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं। जो राज्यपाल की शपथ है या शपथ का जो भी प्रारूप है, वहां पे ये लिखा गया है कि मैं अमुक व्यक्ति ईश्वर के नाम की, अमुक व्यक्ति के बाद में नाम, मैं अमुक व्यक्ति ईश्वर के नाम की शपथ लेता हूं, ईश्वर के नाम की शपथ लेता हूं कि संविधान की रक्षा, लोक कल्याण, साथ ही संविधान का संरक्षण, प्रतिरक्षण, संरक्षण करूंगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे साहब मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता हूं और मैं ईश्वर शब्द यूज भी नहीं करूंगा, उनके लिए शपथ नहीं होगी, फिर प्रतिज्ञान, ये संविधान में लिखा गया है। अर्थात जो लोग नास्तिक हैं वो शपथ की जगह प्रतिज्ञान शब्द का यूज कर सकते हैं। अर्थात मैं प्रतिज्ञान करता हूं कि, या मैं अमुक व्यक्ति प्रतिज्ञान करता हूं कि राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। तो वहां पे क्या शब्द नहीं आया? ईश्वर शब्द नहीं आया। इनके लिए शपथ है। और जो नास्तिक लोग हैं, जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, ईश्वर वाले, ईश्वर में जिनकी आस्था नहीं है, वो प्रतिज्ञान कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? फिर अगली बात करते हैं, क्या राज्यपाल पद की जो शपथ है इसका उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है क्या? संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, अगली क्लास में बताऊंगा मैं आपको अनुसूचियों के बारे में। तो संविधान की जो थर्ड शेड्यूल है, तीसरी अनुसूची है, इस तीसरी अनुसूची में बहुत सारे पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किया गया है। तो क्या राज्यपाल की शपथ भी है क्या? नहीं है। 3 ऐसे पद हैं जिनकी शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं है। कौन कौन है? पहला राष्ट्रपति, दूसरे उपराष्ट्रपति, और तीसरे हैं राज्यपाल। इनका उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है, अनुसूची में नहीं है। ठीक है सर, ये हो गया आपकी शपथ के बारे में बात। अब जितना पढ़ा पूरा एक बार रिपीट करते हैं, मैं रिवाइज करवा देता हूं। राज्यपाल की शक्तियां जो भी है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी। आप इसको एग्जैक्टली नोट्स तैयार कर लीजिए, जैसा मैंने बोला है। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको। तो देखिए, अपन ने राज्यपाल जो शुरू किया, आप 5 मिनट अब थोड़ा ध्यान देंगे। राज्यपाल जो शुरू किया, सबसे पहले अपन ने पढ़ा आर्टिकल 153 क्या लिखा गया 153 में? राज्यपाल का पद। क्या एक राज्यपाल एक राज्य के लिए ही होगा क्या? हाँ, संविधान में ऐसा लिखा गया था, पर फिर संशोधन कौन सा हुआ? 7 हुआ। कब हुआ? 1956 में। क्या लिखा? 2 या 2 से अधिक का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से अधिक। तो अब एक राज्यपाल कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? आप कहना कोई सीमा नहीं, कितने भी राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। पर मान लीजिए एक राज्यपाल को 28 राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाए, तो कौन सा ढांचा प्रभावित होगा? संघात्मक ढांचा प्रभावित हो जाएगा। इसकी बात अपन बाद में करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 154 में लिखा गया है कार्यपालिका शक्ति। किसमें निहित होगी? यस, राज्यपाल में निहित होगी, ऐसा अपने पढ़ लिया है। फिर आर्टिकल 155 का मैंने आपको बताया एक ट्रिक है, ATQC, याद रखना आपको इसको। इसमें 156, 157, 158। 55 में क्या लिखा था? नियुक्ति। कौन करेगा राज्यपाल की नियुक्ति? यस, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति के द्वारा। क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करेंगे क्या नियुक्ति? नहीं सर, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। क्या सलाह मानने के लिए बाध्यता होगी क्या? एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, दोबारा अगर उसी नाम का प्रस्ताव आता है तो मानना पड़ेगा।
ऐसा 44वें संशोधन में लिख दिया था। राष्ट्रपति नियुक्ति में क्या जारी करेगा? वारंट जारी करेगा। राज्य में कौन पढ़कर सुनाएगा? मुख्य सचिव पढ़कर सुनाएगा। इसके बाद में 156 में लिखा था कार्यकाल, टर्म। कितना कार्यकाल होता है राज्यपाल का? 5 साल। परंतु 5 साल और राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत दोनों साथ देते, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत ज्यादा सही है, न कि 5 साल। फिर मैंने आपको बताया कि क्या क्या हो सकता है। कार्यकाल के पहले क्या हो सकता है, कार्यकाल के दौरान क्या हो सकता है, कार्यकाल के बाद क्या हो सकता है। कार्यकाल के पहले या तो त्याग पत्र दे दें, किसको देंगे? राष्ट्रपति को। या मृत्यु हो जाए तो पद छोड़ देंगे, या उनको हटा दिया जाए। कौन हटाता राज्यपाल को? राष्ट्रपति। क्या हटाने के आधार संविधान में लिखे गए? क्या नहीं लिखे गए। कार्यकाल के दौरान क्या हो सकता है? राज्यपाल का स्थानांतरण किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, पर कुल कार्यकाल 5 वर्ष ही होगा। जैसे 2 साल राजस्थान में रहेंगे, 3 साल यूपी में रहेंगे, टोटल कार्यकाल 5 वर्ष। कार्यकाल के बाद क्या हो सकता है? पूरा कार्यकाल होने के बाद भी राज्यपाल तब तक पद पर रहेंगे जब तक कि नया राज्यपाल नहीं आ जाता है। इसके बाद में 157 में योग्यता लिखी गई है, और यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट के। कितने योग्यताएं हैं? 2, केवल 2 योग्यता। जिसकी उम्र 35 वर्ष है, जो भारत का नागरिक हो, कोई भी राज्यपाल बन सकता है, और कोई शर्त नहीं है, यहाँ पे कोई योग्यता नहीं है। बात समझ में आ गई? इस अनुच्छेद के तहत कि जिसकी उम्र 35 वर्ष है, 35 ईयर है, और भारत का कोई अगर नागरिक है तो राज्यपाल बनाया जा सकता है। कितनी परंपराएं हैं? ये याद आ रहा 2। पहली परंपरा यह है कि मुख्यमंत्री से सलाह ली जाए तो ठीक है, और दूसरा उस राज्य का निवासी नहीं हो तो ठीक है, अगर हो तो इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। फिर 158 में मैंने आपको बताया शर्तें, कंडीशंस। पहली शर्त तो ये कि वो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, वेतन भत्तों का जो निर्धारण है वो संसद करेगी, राज्य नहीं तय करेगा। और कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में परिवर्तन हो सकता है, नकारात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता, वेतन कम नहीं किया जा सकता। इसके बाद मैंने आपको बताया कि शपथ को आप ऐसे याद करेंगे, ये शपथ नो का आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे से और नो मिलता जुलता है। तो शपथ कहां पे लिखा गया? 159 में। अंग्रेजी माध्यम वाले से इस नो को ओ समझे, और ओथ होता है इंग्लिश में, इसको ओथ बोलते हैं। किस अनुच्छेद में है? 159 अनुच्छेद में। कौन दिलाता है शपथ? मुख्य न्यायाधीश। किस नाम की शपथ लेते हैं? संविधान की रक्षा, लोक कल्याण की शपथ लेते हैं। 3 शब्द और बताए जो राष्ट्रपति में पढ़ाऊंगा, संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण। और इसके बाद आपको ध्यान रखना कि अतिरिक्त अगर कोई कार्य भाग लेता है तो भी उसको शपथ लेनी पड़ेगी। तीसरी अनुसूची का प्रारूप नहीं है, प्रतिज्ञान भी कर सकते हैं, शपथ की जरूरत नहीं है। चलिए अब जो राज्यपाल की शक्तियों पर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप खूब विस्तार से आपने पढ़ा है, इसके नोट्स तैयार कर लीजिए। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद।